अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निम्रा। वेलकम करती हूँ आपको आज के एक न्यू व्लॉग में। आई होप सो एवरीवन इज डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह से वी आर आल्सो फाइन। अभी हो रहा था सुबह का टाइम और तकरीबन सुबह के 6 बजने वाले थे और यहाँ पर जो है वो आज इतनी ज़्यादा फॉग थी। फॉग भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये फॉग वो ठंडे वाली फॉग नहीं है। ये जो है ना वो ह्यूमिडिटी की वजह से फॉग हो जाती है। अक्सर जो है वो सुबह सुबह जो है वो दुबई में यही वाली कंडीशन होती है, क्योंकि जिस दिन रात में सफोकेशन या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, उस दिन सुबह जो मॉर्निंग में इसी तरह का जो सारा सिनेरियो बना होता है। अभी मेरा कैमरा भी सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा वो सफोकेशन और ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से वो कैमरे के सामने भी सारा वो ना गीला गीला सा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जब सूरज निकल आएगा तब जो है वो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम होगी और जो है वो आसमान जो है वो साफ हो जाएगा। तो अभी बस आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, अक्सर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ तो अच्छा क्लियर मौसम होता है, लेकिन आज जो है वो इसी तरह का मौसम है। तो जी अभी हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नाश्ता किया है। यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाए थे लच्छे वाले पराठे और साथ में जो है वो हलीम मंगवाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर पठानों का होटल है और बहुत मज़े का जो है वो इनका नाश्ता होता है, लेकिन फ्रेश फ्रेश यहाँ पर आके करने वाला होता है। एक दफ़ा हमने घर भी मंगवाया था सुबह में ऑर्डर पे, लेकिन वो जो है ना वो पराठे जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं या सौगी से हो जाते हैं, वो फिर मज़ा नहीं होता। तो बस जी अभी हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर जो है वो आज की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये इन्होंने सारा वो जो है ना वो थोड़ा अरबियों वाला माहौल बनाया हुआ है बैठने के लिए, लेकिन अच्छा है, एयर कंडीशन है और फैमिली के लिए जो सारा है वो एरिया बनाया हुआ है। तो जी अभी हम लोग फ्री हो चुके थे और हम लोग आए हुए थे शारजा। और शारजा में जो है वो हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम था, बस वो काम हमने करना है और फिर उसके बाद आज का प्लान जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो मुझे न्यू देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और उसी के साथ अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और वहाँ भी जो है वो मैं अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे डेली स्टोरीज अपलोड हो रही होती हैं। व्लॉग जो है वो मेरा वीक में एक दफ़ा आता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरीज जो हैं वो डेली अपलोड हो रही थी। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप लोगों को स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये शारजा की गोल्ड सूक है। वैसे जो फेमस है ना वो दुबई की गोल्ड सूक ज़्यादा फेमस है। अभी तक मैंने वहाँ पर विज़िट नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि अगर आपने दुबई आके गोल्ड सूक विज़िट नहीं किया तो आपने कुछ भी विज़िट नहीं किया। लेकिन क्योंकि अभी जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरह के एरियो पर जाना जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान करेंगे जब भी मैं मेरा चक्कर लगेगा गोल्ड सूक की तरफ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ भी व्लॉग जो है वो अपलोड करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल हमारा चक्कर नहीं लगा। अभी यहाँ से हम गुजर रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि शारजा की गोल्ड सूक है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाती हूँ। बहुत तो अभी हम लोग आ चुके थे यहाँ पर लंच करने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम था और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। हम लोग सुबह से घर से निकले हुए थे, नाश्ता किया हुआ है बस सुबह से। और यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी एक लोकेशन हमें मिली है। हमने यहाँ पर अलबैग देखा तो मैंने कहा चलें अलबैग खा लेते हैं। वैसे भी जब से मैं दुबई आई हूँ ना मुझे जो है वो अलबैग ज़्यादा पसंद आने लग गया है। वैसे मैंने पहली दफ़ा खाया था, सऊदीया में सुना है ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैंने दुबई में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा इनका टेस्ट लगा। तो अभी नियर बाय हमें पड़ रहा था अलबैग, तो हमने कहा चले अलबैग ही चलते हैं। तो यहाँ पर जो है लोकेशन बहुत मज़े की थी, सीन भी बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम अच्छा नहीं था क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम गए थे। और दोपहर के टाइम एक तो गर्म हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और दूसरा ये सारा जो है ना वो समंदर का एरिया है, और समंदर के एरिया की वजह से जो है ना वो
ह्यूमिडिटी और सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं ना यहाँ पर नीचे चल के आप लोगों को सारा जो है ना वो समंदर का व्यू दिखाती हूँ। अगर इस शाम का टाइम होता तो फिर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करती, लेकिन क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को दूर दूर तक मेरे अलावा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सब लोग अंदर बैठ के जो है वो अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं बस एक ना व्लॉग के चक्कर में आप लोगों के लिए बाहर जो है वीडियो रिकॉर्ड करने आ चुकी थी। मैंने कहा नहीं, बस वीडियो तो लाजमी रिकॉर्ड करनी है ना, जो भी हो जाए, बेशक जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। तो बस मेरे हस्बैंड जो है वो अंदर ऑर्डर देने चले गए हैं, तो मैंने कहा चलें तब तक मैं जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो फिर हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। तो ये है अलबैक, और अलबैक के साथ बाकी भी और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। आप लोग अगर उस साइड पर भी खाना चाहें, मतलब वहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो स्पेशली अलबैक के लिए ही आए थे। यहाँ पर पिज़्ज़ा हट भी है और बाकी रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, अरेबिक भी हैं और दूसरे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर दे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इस वाली अलबैक की ब्रांच पे ना हमें ब्रोस्ट नहीं मिला। वैसे स्पेशली हम लोग ब्रोस्ट खाने ही आए थे, क्योंकि मुझे जो है ना वो इनका ब्रोस्ट बहुत मज़े का लगता है, वो स्पाइसी इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो होता है। लेकिन इस ब्रांच पे जो था वो ब्रोस्ट अवेलेबल नहीं था, तो सिर्फ हमें बर्गर्स वगैरह मिल गए। तो यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका था। वैसे मैंने सुना था कि अलबैक की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर ब्रोस्ट जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता। कुछ चंद ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर ब्रोस्ट जो है वो अवेलेबल होता है, बाकी जो है वो फिर हमें यहाँ पर बर्गर्स मिल गया। हमने फिर बर्गर्स यहाँ पर मंगवा लिए, और साथ में फ़्राइज़ और ड्रिंक की मील होती है ना इनकी, वो 2% और 3%, तो वो वाली मील जो है वो हमने ली थी। तो यहाँ पर जी खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट था। मैंने बर्गर जो है वो आज फर्स्ट टाइम इनका ट्राई किया। ज़्यादा जो है वो मैंने अलबैक का ब्रोस्ट ट्राई किया हुआ है, वो बहुत मज़े का है, मुझे वो ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी बस ये खाना खा लिया, खाना खा के फिर निकलते हैं वापसी की तरफ, और फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या सीन है। जी, तो खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो चुके थे, और ये जो है ना वो इन्होंने आउटडोर सीटिंग के लिए भी सारा लोकेशन बनाई हुई है। अगर आप लोग बाहर बैठ के भी खाना एंजॉय करना चाहते हैं अपना समुंदर के व्यू के साथ, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में नहीं कर सकते। और वैसे मुझे नहीं लगता रात में भी कोई करता होगा, क्योंकि रात में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती होगी। कभी रात में चक्कर लगा तो फिर आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आज तो हम लोग दोपहर में आए थे, और दोपहर में भी जो है वो इंडोर जो है वो ज़्यादा ही प्रेफर किया जाएगा। कोई भी आउटडोर बैठ के खाना नहीं खाना चाहेगा, और क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो बाहर बैठ के जो है वो खाना खाने वाला जो है वो सिस्टम होता ही नहीं है कि आप बाहर बैठ जाओ और अपना जो है वो खाना खा सको। तो बस ये अभी निकलते हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि शाम होने वाली थी, और अभी जो है वो हमने थोड़ी सी घर की शॉपिंग भी करनी है। तो बस शॉपिंग जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और अगर रिकॉर्डिंग करने लग जाओ ना तो फिर उसके साथ जो है वो टाइम का पता नहीं चलता, और टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी क्या शॉपिंग किया वो मैं आप लोगों को घर जाके बताऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना कुछ सामान है मेरे पास जो कि मुझे चाहिए था, और मैं लेके आई हूँ। इसमें एक तो ये डिश वॉशर है, इस दफ़ा मैं जिफ का लेके आई हूँ। मुझे पता नहीं है वैसे यहाँ पे कौन सा अच्छा है। पिछली दफ़ा जो है वो लक्स का मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उससे हाथ काफ़ी ख़राब होते हैं। अब मैं ये वाला यूज़ करूँगी, फिर मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है वो एक मेरा सनस्क्रीन है और विटामिन ई है,
उसके अलावा ये जो है ये केक्स हैं, तो हस्बैंड को देती होती हूँ लंच बॉक्स में, या सुबह शेक वगैरह पीते हैं तो उसके साथ फिर कुछ ना कुछ मीठा खाना होता है उन्होंने। और ये बस टिश्यू है, टिश्यू भी ख़त्म हो रहे थे। और उसके अलावा अच्छा ये ना लगी हुई थी 3 दिरहम में, बहुत नहीं है, मुझे अच्छी लगी। मतलब ग्रेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको टोकरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको है वो इस तरीके से ये मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी इसे कैसे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये वाटर डिस्पेंसर है, ये ना हमारा पहले भी था लेकिन वो ख़राब हो गया हुआ है उसका बटन, तो ये चाहिए था, ये लेके आए हैं। उसके अलावा ये लेके आए हैं। और उसके अलावा ये आइस क्यूब, गर्मियाँ आ गई आपको पता है, तो आइस क्यूब ट्रे जो है ये मुझे चाहिए थी, ये लेके आई हूँ। और उसके अलावा एक ये बास्केट लाई थी प्याज वगैरह डालने के लिए ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई बास्केट नहीं थी। पहले तो मैं वैसे ही रख देती थी शॉपर में, जो वो नेट होती है उसमें, तो अब गर्मियाँ हैं तो ख़राब होने लग गए, तो फिर ये मुझे मिल गई और सस्ती भी थी 3 दिरहम में, तो फिर मैं बस एक ये वाली ले आई। तो चलें जी, इन सारे सामान को जो है वो रखती हूँ वापस अपनी अपनी जगह पे, फिर सुबह आपसे मिलते हैं।